हम बहुत पढ़ चुके हैं और आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आपका वीडियो पे सामने सारे के सारे कराएंगे। टाइम हम लोगों का समय कम है, तेजी से स्टडी कराएंगे जिससे आपके सारे खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए जल्दी टाइम ले लेंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज विजुअल बेस को। इसको स्टार्ट करेंगे बेटा विजुअल बेस। विजुअल बेस इसका इसमें कहीं कहीं पर अर्थ पूछता है तो इसका यज्ञों के बारे में बता रखा होता है और कहीं कहीं इसके बारे में बता रखा होता है। तो इसमें देखिए इसका अर्थ पूछेगा, पहले क्या पूछेगा इसमें अर्थ। अर्थ आप बताएंगे इसमें होता है बेटा यज्ञ, जिसके बारे में बताया गया बेटा यज्ञ के बारे में बताया गया। ठीक है, अगर इसका उपवेद पूछेगा, वैसे बता चुके हैं आपको, तो उपवेद आप पूछेगा उपवेद क्या होता है, तो आपका धनुर्वेद होता है। कौन होगा आपका धनुर्वेद, इसका उत्तर होगा धनुर्वेद होगा। इसको बोलते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। इसमें यज्ञों के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर इस टाइम पर जो आर्य थे ऋग्वेद में उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा को स्टार्ट किया था। सबसे पुराना वेद पूछा जाएगा तो आपसे क्या बताओगे बेटा ऋग्वेद बताओगे। लेकिन जब ऋग्वेद से थोड़ा सा अप करेंगे आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उन्होंने यज्ञों का ज्ञान हो गया, जो धार्मिक रूप से इस चीज में इंक्लूड हो चुके थे और उन्होंने यज्ञों पे बड़ा ध्यान देने लगे थे। और इसी में हमारे जो यज्ञ हैं 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है। फिर कि कौन कौन से यज्ञ होते हैं, अग्नि यज्ञ होता है, ब्रह्म यज्ञ होता है। ठीक है भाई, इस तरह की बहुत सारी जानकारी आपको यज्ञों मिलेगी। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो यज्ञों को यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम यजुर्वेद के बारे में बताते हैं और इसके ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण है, इसकी कहाँ पर कथा के बारे में वर्णन किया गया है, इन सभी की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो दोनों भाषा में लिखा गया है। दोनों भाषा में मतलब होता है बेटा गद्य और पद्य में लिखा गया है। गद्य और किसमें लिखा गया बेटा पद्य में लिखा गया है। तो आप बताओगे कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। ठीक है बेटा, अब देखिए यजुर्वेद का अगर हम ब्राह्मण की बात करें, अगर यजुर्वेद की किसकी बात करते हैं हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण कौन बताया था हम लोगों ने, तो आपको सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण कौन बेटा सतपथ ब्राह्मण। इस सतपथ ब्राह्मण में एक शब्द आता है सूतखोर। आपसे पूछता है कि सूतखोर का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहोगे सतपथ ब्राह्मण मिलता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर सारे डिटेल पढ़ रहे हैं, इस सतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है। ठीक है बेटा, इसमें अगला मिलता है आपका विधेय, विधेय कथा का उल्लेख मिलता है। और क्या मिलता है आपसे पूछेगा कि सतपथ ब्राह्मण और किसका उल्लेख मिला है, इसमें बेटा सतपथ ब्राह्मण में ही पूर्वा उर्वशी, पूर्वा पूर्वा उर्वशी कथा का उल्लेख मिलता है। पूछेगा कि पूर्वा उर्वशी कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहोगे बेटा सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ध्यान में आपको इसका एक आपको याद हो तो हमने उपनिषद बताया था। यजुर्वेद का क्या बताया बेटा उपनिषद बताया था, अगर आपको याद हो तो कौन बताया था हमने उपनिषद। उपनिषद का नाम था कौन बेटा कठोपनिषद। कठोपनिषद आपसे पूछा कठोपनिषद। जो कठोपनिषद है बेटा इसमें नचिकेता संवाद यम यम नचिकेता संवाद यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है बेटा यम नचिकेता संवाद का क्या मिलता है बेटा उल्लेख मिलता है। ठीक है बेटा, इसी में अगर हम बात करें नचिकेता और यम की बात करें तो एक ऋषि थे, वो लगातार क्या कर रहे थे अपनी गायों को लगातार दान दे रहे थे। उनका पुत्र का नाम नचिकेता था और बार बार वो जा रहा था, उसे लगा कि गाय जो है वो जानवर है और वो दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण पता नहीं इनके साथ क्या करेंगे, सही है। तो बार बार वो आकर गुस्से में बोल रहा था अपने पिताजी से कि बताओ मुझे किससे दान दिया आपने। ठीक है, आपने सारी की सारी गाय जो है वो दान दे दी है, तो आप मुझे बताइए आपको आप मुझे किससे दान दे रहे हो। तो भाई एक दो बार इसमें निकट गया बच्चा है वगैरह कोई बात नहीं हो जाएगा। लास्ट में कई बार नोट कराया तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया जा तुझे हमने यम को क्या कर दिया बेटा दान दे दिया। ठीक है, अब वो नचिकेत था बेटा वो चल दिया पीछे पीछे और यमराज के वहां गेट में जैसे खटखटाया भाई हाँ भाई तुम कैसे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु लोग आते हैं जिनकी डेथ हो जाती है वो लोग आते हैं, तो जिंदा आ गए सब।
अब नचिकेत क्या बोला, बोले ऐसा है वो पिताजी ने हमें दान दे दिया था आपके लिए, अब आप बताओ क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी कथा है नचिकेता और यम की, अगर आपको समय मिले तो उसको पढ़ना। और तो यहीं पर यम और नचिकेता का बड़ा अच्छा संवाद होता है, और यम है जो बड़ा प्रभावित होते हैं उससे कि भाई कितना छोटा बच्चा है और उसके कितने अच्छे विचार हैं, ठीक है। तो इस सब का बेटा वर्ण मिलता है आपको, कहाँ मिलेगा वो आपको, तो आपको कठोपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलेगा बेटा, यजुर्वेद का जो उपनिषद है कौन, कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का क्या मिलता है बेटा, संवाद मिलता है, संवाद मिलेगा। इसी में बेटा स्वर और नरक, स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है, किसमें बेटा, कठोपनिषद में, ठीक है। पूछ सकता है ये कहाँ बताया गया है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो बताओ, ठीक है बेटा। अगर यहीं पर हमें बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि गीता के बारे में, किसके बारे में बेटा, गीता के बारे में ना, गीता के जो कर्म कांड है, निष्कर्ष कर्म है, उनका विवरण कहाँ मिलता है, जितना भी बेटा क्या है कर्म कांड है, क्या बेटा कर्म कांड है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, गीता में जो बातें लिखी हुई है इसी का बेटा उल्लेख किसमें मिलता है, यानी कि जो कर्म कांड होते हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहो बेटा ईशो उपनिषद में मिलता है, किसमें मिलता है बेटा, ईशो उपनिषद में मिलता है, इसमें मिलेगा बेटा ईशो उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो जितने भी कर्म कांड है इन सबका उल्लेख कहाँ मिलेगा आपका, तो आपको ईशो उपनिषद में मिलता है। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। आपसे कभी पूछ लेता है, छोटा सा ही जानकारी रहती है, इनके भाग पूछ लेगा कि कितने प्रकार का आपका यजुर्वेद होता है, तो आप 2 प्रकार का बता दो तो मैं लिख देता हूँ आपको। अगर पूछे कि यजुर्वेद के कितने पक्ष बताए गए हैं या कितने भाग होते हैं, से बेटा 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका कृष्ण यजुर्वेद, बेटा कृष्ण यजुर्वेद, बेटा, और एक होता है बेटा कौन, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ये 2 प्रकार के क्या होते हैं बेटा यजुर्वेद, बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कृष्ण, कृष्ण यजुर्वेद, बेटा। तो ये 2 प्रकार के आपके क्या होते हैं यजुर्वेद होते हैं, बात समझ आ गई। तो आपको इतनी चीजें यहाँ पर पूछ सकता है कि यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, तो आपको यज्ञ होता है, ब्राह्मण अर्थ क्या होता है, गद्य और पद होता है, उपनिषद क्या होता है, कंठोपनिषद होता है, यम और नचिकेता का क्या होता है संवाद है, ठीक है। कर्म कांड का उल्लेख कहाँ मिला है, ईशो उपनिषद में मिला है, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में क्या क्या मिला है, उस ब्राह्मण में सतपथ ब्राह्मण में सूत को विद्या कथा और पूर्वावृषि की कथा के वर्ण मिला है, इसमें नचिकेता वाला सबसे इंपोर्टेंट रहता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में बेटा। यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, जो यजुर्वेद को पढ़ता है, यानी कि इसको पुरोहित पूछते हैं। अगर यजुर्वेद के पुरोहित पूछा जाए, बोलो पुरोहित, पुरोहित क्या कहलाते हैं, बताया था हमने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में, तो आप बता सकते हैं क्या कहते हैं, जल्दी बोलो बेटा क्या बोलते हैं, अधर्यु बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अधर्यु, सही बेटा। जो पुरोहित जो पढ़ने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, अधर्यु बोला जाता है। यजुर्वेद के पढ़ने वाले क्या बोलते हैं बेटा, अधर्यु बोलते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, समझ पा गया बात। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और अगली बात करेंगे हम लोग सामवेद की, किसकी बात करेंगे, सामवेद, इतना यजुर्वेद रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब सामवेद की बात कर लेते हैं। छोटे छोटे रहते हैं, सबसे इंपोर्टेंट इसमें बेटा ऋग्वेद रहता है, इसका पार्ट हमने डाल लिया है, तो आप उनको आराम से देखेंगे। तो सबसे तगड़ा जो रहेगा वो कौन रहेगा, ऋग्वेद। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो समाज खत्म कराता है, फिर आर्यों के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला आता है बेटा कौन, सामवेद, कौन है बेटा, सामवेद। तो सामवेद का अर्थ पूछेगा, इसका अर्थ क्या होता है, देखो संगीत या गायन, संगीत या गायन, इसका अर्थ क्या होता है, संगीत या गायन होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। यहाँ तक आपको समझ में आना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संगीत का युग किसे कहा जाता है, तो बेटा सामवेद को कहा जाता है। भारत में संगीत युग, क्या पूछेगा बेटा, भारत में संगीत युग,
तो आपको सामवेद जो इस टाइम पर चला था, सामवेद का जो कार्यकाल था, उस टाइम में भारत को क्या कहते थे इसका, ठीक है बेटा। इसमें संगीत के 7 स्वरों का वर्ण मिलता है। अगर पूछे तो 7 स्वरों का क्या मिलेगा बेटा, वर्ण मिलता है। अगर आपसे पूछे संगीत के 7 स्वरों का वर्ण कहाँ मिलता है, तो आप कहाँ बताओगे बेटा, संगीत के 7 स्वरों का वर्ण कहाँ मिलता है, इसी मिलता है, ठीक है बेटा। इस सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। पूछेगा भारतीय संगीत का जनक, अब ध्यान रखना किसको माना जाता है बेटा, सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या माना गया है, जनक माना गया है, ठीक है। अगर इसमें कुल मंत्र पूछता है, कुल क्या पूछेगा आपका, मंत्र, कुल मंत्र पूछेगा, कितने कुल मंत्र है इसमें, बताओ बेटा कितने कुल मंत्र है इसमें, जल्दी बताइए। तो इसमें 1869 मंत्रों की संख्या है। पूछेगा सामवेद में कितने हैं, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। इसमें कितने ऐसे मंत्र हैं जो दोहराए गए हैं, हाँ दोहराए गए। तो 320 मंत्र हैं वो क्या करेंगे बेटा, दोहराए गए, मतलब रिपीट करेंगे, ठीक है। 320 क्या है बेटा, रिपीट किए हुए, ठीक है। अगर पूछे कि इसमें सिर्फ सामवेद के कितने मंत्र हैं, अपने खुद के निजी सामवेद के कितने हैं, सामवेद के कितने निजी मंत्र हैं, आपको 75 है। ओनली बेटा किसके हैं, 75 है। बाकी बचे हुए सब बेटा किसके हैं, ऋग्वेद के हैं, किसके बच्चे, ऋग्वेद के हैं। डायरेक्ट ना, अगर पूछेगा टोटल मंत्र कितने हैं तो आप कितने बताओगे बेटा, 1869 हैं। उसमें से दोहराए गए मंत्रों की संख्या अगर पूछेगा तो आप कितनी बताओगे, 320 बताओगे। और कुल मंत्र में पूछेगा तो 1869 है। सामवेद के खुद के अपने मंत्र कितने हैं, तो आपको 75 है। बाकी जो बचे हुए बेटा वो किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए। किससे लिए गए बेटा, ऋग्वेद से लिए गए। बात समझ में आ गई तक, तो किससे लिए गए बेटा, ऋग्वेद से लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए इसके जो ब्राह्मण है, क्या है बेटा इसके, अगर पूछे सामवेद के ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों की अगर हम बात करें, क्या है बेटा, ब्राह्मण। ब्राह्मण हम आपको बता चुके हैं, आप बता सकते हो ब्राह्मण कौन कौन बताए थे मैंने से, तो सत्पर और ब्राह्मण कौन कौन से बेटा, ब्राह्मण जल्दी बताओ कौन कौन से थे, तो तांडेय और पंचविश थे, ठीक है बेटा। कौन थे इसमें, तांडेय और पंचविश, तांडेय और पंचविश, ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना, अगर ब्राह्मण पूछे तो कौन हो जाएंगे आपके, तांडेय और पंचविश। जो सामवेद है इसे बेटा ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहेंगे बेटा इसे, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ। तो चला कि सामवेद को क्या कहते हैं, इसे षष्ठ विश, इसे क्या कहते हैं बेटा, षष्ठ विश, इसे षष्ठ विश भी कहा जाता है। इसको बेटा सामवेद को, सामवेद को क्या कहते हैं बेटा, षष्ठ विश भी कहते हैं। इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। सामवेद को क्या कह सकते हैं बेटा, अद्भुत, अद्भुत ब्राह्मण, क्या कह सकते हो बेटा इसे, अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। बोलो बात सुन रहे हैं यहाँ पर। तो सामवेद को बेटा अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है, षष्ठ विश कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, 1869 है। इसमें सामवेद की कितनी है, 75 है। दोहराए गए मंत्र कितने बेटा, 320 मंत्र है बेटा। इसे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहते हैं बेटा, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ब्राह्मण कौन से इसके, तो पांड्य और पंचविश है। संगीत या गायन इसका अर्थ है, भारत में संगीत का युग माना गया है सामवेद के रिपोर्ट की बेटा। इसमें 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। संगीत के 7 स्वरों की अगर जानकारी पूछी जाएगी तो आप कहां बताओगे बेटा, तो आप बताओगे 7 स्वरों की संगीत की जानकारी मिलती है वो सामवेद में मिलती है, ठीक है बेटा। अगर जो सामवेद है उसको पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले यानी कि पुरोहित क्या कहलाते हैं, सामवेद के पुरोहित। बोलो बेटा सामवेद के पुरोहित क्या कहलाते हैं, पुरोहित, बहुत बड़े। क्या कहलाते हैं बेटा, उद्गाता, क्या कहते हैं बेटा, उद्गाता कहते हैं। हाँ,
अगर पूछे सामवेद के पुरोहित क्या कहलाते हैं तो आपको उद्गाता कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बेटा थोड़ा सा सामवेद के बारे में जानकारी थी। सामवेद की शाखाएं 3 प्रकार की होती हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, फ्लैट में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। फ्लैट में सफिशिएंट है, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो इसमें से आराम से आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अर्थावेद पढ़ते हैं आज। और आपको चारों वेद खत्म होंगे और कल से जो नेक्स्ट अगर हमारा वीडियो आएगा उसमें वैदिक सभ्यता की शुरुआत होगी कि आर्य कहाँ रहे, ऋग्वैदिक काल क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, इस सब की हम लोग बात करेंगे। तो अगला देखते हैं बेटा अर्थावेद। अर्थावेद कौन सा होता है? अर्थवेद देखिए बेटा, अर्थवेद की बात करते हैं, थोड़ा जानकारी देते हैं अर्थवेद के बारे में। ये 3 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन ऋग्वेद जो है बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप उसको दिक्कत ना करें। ठीक है बेटा, तो देखते हैं अर्थवेद। अगला आप डालेंगे हेडिंग कौन सा बेटा? अर्थवेद। तो बात करेंगे हम लोग अर्थवेद। चलिए बेटा, पहले इसके हम बात करते हैं बेटा उपवेद। उपवेद कौन रहा था? फिर हम लोग बात करेंगे इसकी बेटा किसकी? पुरोहित की। पुरोहित की बात करेंगे। फिर बेटा हम इसकी बात करेंगे किसकी? अर्थ की। फिर इसकी हम बात करेंगे बेटा ब्राह्मण की। एक साथ ही वाले बात जाता है आपको। ठीक है, इस तरह से हम इनको समझते हैं। तो पहले उपवेद बताओ भाई, आप ही बताइए बेटा उपवेद कौन सा है इसका? अर्थवेद का उपवेद शिल्प वेद है। कौन है बेटा इसका? शिल्प वेद जो है वो इसका उपवेद है धारणा। अर्थवेद का अगर पूछेगा तो क्या है बेटा? शिल्प वेद। पुरोहित कौन है इसमें? ब्रह्मा। इससे माना क्या बेटा? ब्रह्मा। ब्रह्मा। ब्राह्मण कौन है इसका बेटा? गौपत ब्राह्मण। कौन है बेटा? गौपत। सही सुना बेटा? कौन हो गए? गौपत ब्राह्मण। तो ये चीजें आपकी बेसिक रहती है। अब आती है अर्थ की बात। पूछेगा कि अर्थवेद का जो अर्थ है वो क्या है? ठीक है, क्या पूछेगा? अर्थवेद का क्या है? जो अर्थवेद है इसका जो नाम पड़ा है वो एक ऋषि के नाम पर पड़ा है। ध्यान रखना, किसके नाम पर पड़ा है? ऋषि। और उनका नाम था अर्थवा ऋषि। कौन थे बेटा? अर्थवा। ध्यान रखना, अगर पूछे कि जो वेद है अर्थवेद इसका नाम किस ऋषि के नाम पे पड़ा है तो आप लोग किन्हें बताओगे? अर्थवा ऋषि। अर्थवा ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम क्या पड़ा था। ठीक है बेटा, इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें बेटा जादू टोने की बात की गई है। किसकी बात करिए बेटा? जादू टोने की बात की गई। भूत प्रेत, इसमें बेटा भूत प्रेत, भूत प्रेत, जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण, वशीकरण। ठीक है, तो इन सब की बात करिए ध्यान रखना। तो जादू टोने का जो प्रभाव था वो अर्थवेद से स्टार्ट हो गया। आपने देखा भूत प्रेत बहुत चलते हैं आजकल, देखा होगा आपने। वशीकरण बता कि उसने उसको वशीकरण कर लिया। ठीक है ना, तो ये सब का अर्थ आपको कहां मिलेगा? अर्थवेद में मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा? अर्थवेद में। तो भूत प्रेत और जादू टोने का और वशीकरण ये सब का उल्लेख बेटा आपको कहां मिलता है? अर्थवेद में। ठीक है, इसमें एक खासियत रहती है इसकी बेटा, अगर पूछा जाए कि सभी वेदों का, क्या पूछेगा बेटा? सभी वेदों का, सभी वेदों का सार कहां मिलता है? तो आप ध्यान रखना कि सभी वेदों का जो सार मिलता है वो कहां मिलेगा बेटा? अर्थवेद में मिलेगा। सभी वेदों का जो सार मिलता है वो क्या मिलता है बेटा? अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं बेटा, कौन है अगला? स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और फिर कौन आ जाएगा बेटा? सामवेद। ठीक है, ये 3 जो वेद हैं इन्हें बेटा त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? त्रयी कहा जाता है। आपसे पूछे कि त्रयी वेद कौन से हैं तो आप लोग प्रारंभ के 3 वेद हैं वो त्रयी कहलाते हैं। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्रयी कौन से हैं। ठीक है बेटा, तो आप कहना कि स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन्हें क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। क्या बेटा? त्रयी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऋग्वेद है वो एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई अरण्यक नहीं। क्या नहीं बेटा? अरण्यक नहीं। हाँ, ऐसा मात्र है जिसका कोई
अरण्यक नहीं है। हम पहली वाली वीडियो में इसको बता चुके हैं, आपको ध्यान से देखें पहली वीडियो। और कल हमने आपको ऋग्वेद की बेहतरीन वीडियो बनाई थी, तो कल इसका पार्ट 2 देखें, ठीक है। वैदिक सभ्यता पार्ट 2 और वैदिक सभ्यता पार्ट 1, इसमें आर्यों के आगमन के बारे में हमने बताया है, किस तरह से आर्यों का आगमन किया था, ठीक है, उनकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अर्थवेद एकमात्र ऐसा है जो क्या जिसका आरण्यक नहीं है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए अगली बात हम लोग करते हैं, थोड़ी सी और समझाते हैं चीजों को। आपसे पूछेगा कि चांदी और गन्ने का उल्लेख सबसे पहले कहां मिला, क्या पूछेगा बेटा, चांदी और गन्ने का। तो चांदी और गन्ने की अगर हम लोग बात करें, चांदी और गन्ने की बात करें, तो उसका उल्लेख बेटा कहां मिलता है, तो आप कहोगे अर्थवेद में मिलता है। किसमें मिलेगा बेटा, किसमें मिलेगा, अर्थवेद में मिलता है। सबसे पहले अगर पूछे कि चांदी और गन्ने का उल्लेख कहां मिला, तो आपको बेटा अर्थवेद में मिला। तो बेटा कहां मिला, अर्थवेद में, ठीक है। इसमें एक शब्द और जुड़ेगा बेटा, गोत्र। पूछेगा गोत्र का उल्लेख सबसे पहले कहां मिला, क्या पूछेगा बेटा, गोत्र, कि गोत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिला। तो आप कहां बताओ बेटा, तो आप कहोगे अर्थवेद में। इसमें मिलेगा बेटा अर्थवेद में। जहां गोत्र शब्द, गोत्र यूज होता है, हम लोग इसमें होते हैं गोत्र होते हैं, तो उस गोत्र का उल्लेख पूछेगा सबसे पहले कहां मिला, तो आप कहां बताओगे, ठीक है। इसका उपवेद कौन सा था बेटा, गौपद। देखो ये जो ब्राह्मण था वो गौपद ब्राह्मण था, तो गौपद ब्राह्मण की रचना पूछेगा, क्या पूछेगा बेटा, रचना किसने की थी, तो गौपद ऋषि ने की थी। किसने की थी बेटा, गौपद ऋषि। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था, ध्यान रखना। अगर पूछे कि गौपद ब्राह्मण की रचना किसने की थी, तो आप बताओ गौपद ऋषि ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, गौपद ब्राह्मण रख दिया गया, ठीक है बेटा। एक शब्द आता है आपसे यज्ञ, क्या पूछेगा बेटा आपका, यज्ञ। ये हम रख करते हैं, आप समझ से करना है। अब बात करते हैं लोग यज्ञ की। तो यज्ञ की पूछता है कि यज्ञ की तुलना, क्या करना बेटा, तुलना टूटी नाव से कहां मिली है, कहां मिलती है टूटी नाव, टूटी नाव से की गई है, ये उल्लेख कहां मिला है। यज्ञ की तुलना बेटा क्या कहेगा, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से कहां मिली है, ये कहां उल्लेख मिला है, तो आप कहोगे मुंडकोपनिषद में मिला है। इसमें मिला बेटा, मुंडकोपनिषद में मिला है, मिलेगा बेटा मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में मिला है। इसमें मिला बेटा मुंडकोपनिषद। ध्यान रखना, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, इसका उल्लेख कहां से मिलता है, तो आप कहोगे बेटा मुंडकोपनिषद में मिलता है, ठीक है। इसी मुंडकोपनिषद से, दोबारा से इसे लिखने को थोड़ा सा रास्ता लगा, इधर तो आ रहा होगा बेटा, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से किसका उल्लेख मिला बेटा, यज्ञ का। किसका मिला है, यज्ञ का, जिसकी तुलना की गई है किससे, टूटी नाव से। किससे की गई बेटा, टूटी नाव से। इसी मुंडकोप में भारत का आदर्श वाक्य मिलता है। भारत का क्या मिलेगा बेटा, भारत का आदर्श वाक्य। याद है भारत का आदर्श वाक्य कौन सा है, बेटा भारत के आदर्श वाक्य का कहां मिला है, तो आप बताओगे मुंडकोप में इसका उल्लेख मिलता है। तो कौन था, सत्यमेव जयते। कौन सा है बेटा, सत्यमेव, सत्यमेव, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का जो उल्लेख मिलता है वो कहां मिलता है बेटा, मुंडकोपनिषद में मिलता है। इसमें बेटा मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद किसका उपनिषद है, तो आपको अर्थावेद का। अगर पूछे किसका उपनिषद है, ये बेटा एक उपनिषद है, क्या है बेटा, उपनिषद है। और ये किसका उपनिषद है, तो आप बता सकते हैं किसका है, अर्थावेद का है। किसका बेटा, अर्थावेद का। बोले यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये बेटा, ये जो पॉइंट हमने आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। तो एक बार मैं रिवीजन कराता हूं आपको। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना कैसे की गई है, टूटी नाव से की गई है ना। यज्ञ को बताया गया कि टूटी नाव की तरह, समझना। इसी मुंडकोपनिषद में भारत का आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, इसका भी उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछेगा कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहां मिला है, तो आपको मुंडकोप में मिलता है। मुंडकोप है क्या, तो आपको एक उपनिषद है। किसका उपनिषद है, तो आपको अर्थावेद का है। अर्थावेद में किसकी जानकारी मिलती है, तो जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, ठीक है, समझना। इन सब का उल्लेख मिलता है कहां, अर्थावेद में मिलता है। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, तो आपको उद्गाता कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्रह्मा। इसका जो ब्राह्मण है वो कौन है, गौपद ब्राह्मण है। गौपद ब्राह्मण की रचना किसने की थी, गौपद ऋषि ने की थी, ठीक है। इसका कोई अरण्यक नहीं,
आइए सुनना, चांदी और गन्ने का उल्लेख कहाँ मिला है? अर्थवेद में मिला है। सबसे पहले गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो आप नाम बताओ बेटा, अर्थवेद में मिला है। बोलो बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? गद्य और पद्य में लेके जाने वाला कौन सा है बेटा आपका? यजुर्वेद है। गद्य और पद्य में लेके जाने वाला यजुर्वेद है। यज्ञों की तुलना कहाँ मिली है? यज्ञों का प्रचार कहाँ मिला है? तो आपको यजुर्वेद में मिला है। मिला बेटा, यजुर्वेद में मिला है। ठीक है। संगीत का गायन का कहाँ मिला है? सामवेद में मिला है। गायन में कहाँ मिला है? सात सुर कहाँ मिले हैं? सामवेद में। सात सुर कहाँ मिले हैं? सामवेद में मिले हैं। ये सब बता चुके हैं आपको। और आपसे पूछे भारतीय संगीत का युग किसे माना गया है? सामवेद को। किसको जनक माना गया संगीत का? सामवेद को। उसमें संगीत गायन बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। उसके पुरोहित कौन थे? उद्गाता थे। उद्गाता थे। समझ रहा है? इस सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। एक बार वीडियो को लाइक करें अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही हो। ठीक है, सभी बच्चों को ज्यादा भेजें। ठीक है बेटा। अब आगे बात करते हैं। इसी अर्थवेद में एक नाम आता है राजा कुरु। कौन आता है बेटा? राजा कुरु। तो इसी अर्थवेद में ये वर्ण मिलता है कि कुरु का जो अंतिम राजा था, किसका बेटा? कुरु का। कुरु मतलब होता है कुरुक्षेत्र। कुरु का अंतिम राजा परीक्षित था। कौन था बेटा? परीक्षित था। ये उल्लेख कहाँ मिलता है बेटा? अर्थवेद में। कहाँ मिलता है बेटा? अर्थवेद में। समझ में आ रहा बेटा? पूछेगा कि कुरु का अंतिम राजा परीक्षित था, इस बात की जानकारी कहाँ मिलती है? तो आप कहाँ बताएंगे? कहाँ बताएंगे? अर्थवेद में। इसी अर्थवेद में बेटा उल्लेख मिलता है कि जो कुरुक्षेत्र था वो काफी समृद्ध था। क्या था बेटा? काफी समृद्ध था। बोलो अच्छे समझ में आ रहा है? आपसे पूछ सकता है कि कुरु जो है वो क्षेत्र सबसे समृद्ध था, ये बात कहाँ कही गई है? तो अर्थवेद में कही गई है। तो कुरु के बारे में जितनी जानकारी मिलती है वो सब बेटा कहाँ मिलती है? अर्थवेद में मिलती है। कहाँ मिलती है बेटा? अर्थवेद में मिलती है। बोलो बात समझ में आ गई? इसी में बेटा आपको समझ में आ गया भूत प्रेत जादू टोना और वशीकरण। इसी में बेटा आपका एक आता है आशीर्वाद सूचक। ये आशीर्वाद सूचक ये यंत्र होता है। ये भी आपको कहाँ मिलते हैं? देखने में अर्थवेद में मिलते हैं। ये होते हैं आपको इस तरह से देखा होगा आपने, ऐसे करके इस तरह से कुछ दुकानों पे आपने बना देखा होगा इस तरह से, और इस तरह से आपने देखे होंगे नंबर लिखे रहते हैं पूरे 3 4 है ना, हिंदी में लिखे होते हैं 6 9 है ना बेटा, 8 है ना बेटा, 7 ऐसे करके। तो ये आपके आशीर्वादक सूचक यंत्र माने जाते हैं। क्या मानते हैं? ये अक्सर आपने जो व्यापारी लोग होते हैं, दुकानें वाले होते हैं, उनके कोन में बने हुए रहते हैं, ये उनके जस्ट पीठ के पीछे बने होते हैं। ठीक है, तो ये माने जाते हैं, ये लोग बनवाते हैं, इससे हमारा जो प्रोडक्ट है पोषण की ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या किसी भी संस्थान है कोई बिजनेस है उसकी चीज बढ़ जाती है, तो मानते हैं इन लोगों को। और इसीलिए सब इसका उल्लेख करता है आपका बेटा कहाँ? अर्थवेद में। इसमें क्या कहा गया कि जो कुरु का अंतिम राजा था वो कौन था? परीक्षित। तो बेटा परीक्षित के बारे में आपको पता है कौन है? परीक्षित जो था वो अभिमन्यु का पुत्र था। कौन था बेटा? अभिमन्यु का पुत्र था। और अभिमन्यु के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, थोड़ी सी मैं आपको चर्चा करता हूँ अभिमन्यु के बारे में। और उन्हीं का पुत्र था कौन? परीक्षित, जिस पर जो क्या नाम था उसका, जिसने वो बाढ़ छोड़ दिया था उसको, अश्वत्थामा। कौन था? अश्वत्थामा। तो जब लास्ट टाइम पर उनके पुत्र मार दिए गए थे लास्ट में, तो अर्जुन को क्रोध आ गया था। तो अश्वत्थामा ने क्या करा, बोला हम इनकी पूरे वंश को क्या कर देंगे? नाश कर देंगे। तो उन्हें पता था कि जो परीक्षित थे उस टाइम पे गर्म में थे, तो उन्होंने क्या कर दिया? उस पर बाढ़ छोड़ दिया। ठीक है, और श्री कृष्ण ने बाद में परीक्षित को क्या कर लिया था? जिंदा कर दिया था। सही है। तो यही अंतिम राजा थे, काफी वीर राजा थे, कुरु राजा थे। लेकिन उसी टाइम पर ये अंतिम राजा माने जाते थे। उसी टाइम पे कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। क्या थोड़ा? कलयुग का, क्योंकि इसका अंत होना था और कलयुग का प्रारंभ होना था। लेकिन इतना वीर राजा था, ये डरता था कलयुग से। ठीक है, तो ये शिकार करने निकले तो वो कलयुग में छुपा हुआ था। तो उसने कही भाई साहब ये बताइए, आप हमें मार तो रहे हैं लेकिन हम रहे कहाँ? हमें कुछ तो जगह दे दो। ठीक है, तो उन्होंने कुछ जगह चिन्हित कर दी थी। बोले आपको जहाँ सोना चांदी ज्यादा हो वहां रह लो, जहाँ दरिद्रता बहुत ज्यादा हो वहां रह लो, है ना, बहुत ज्यादा मांस मच्छी खाया जा रहा हो आप वहां रह लो आराम से। ठीक है, और बोले और तो बोले जहां सोना चांदी ज्यादा हो वहां रह लो। और उनका शब्द था ना वो किसका था? सोने का था। वो तुरंत उसी के अंदर घुस गया। ठीक है, और उनकी बुद्धि को क्या कर दिया? खराब कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक मरा हुआ सांप एक ऋषि थे उनके गले में क्या कर दिया? डाल दिया। ठीक है, और जब ऋषि ने देखा कि उन्हें मरा हुआ सांप डाल दिया तो उन्हें सांप ने श्राप दे दिया। ठीक है, और जब आप सांप दिया उन्हें कि यही सांप तुम्हें क्या करेगा? काट लेगा। 7 दिन के अंदर क्या करेगा? ये सांप तुम्हें काट लेगा और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ठीक है,
जब उन्हें ये होश आया और उनका मुकुट नीचे गिरा, उन्हें अकल आई, बोला अरे भाई जिद क्या कर दिया हमने, उन्हें बहुत ज्यादा प्रार्थना करी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कथा सुनाई उन्हें 7 दिन, इसको लोग सत्ता भागवत बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो 7 दिन कथा सुनाने के बाद में उस सांप उन्हें काट ही लेता है, ठीक है। तो ये परीक्षित थे, इसके अभिमन्यु के पुत्र थे, इसके बेटा अभिमन्यु के पुत्र थे कौन, परीक्षित। तो वही गुरु माने हैं परीक्षित, और इसका उल्लेख कहां मिलता है बेटा, अर्थात में मिलता है। आपके चारों वेद से तो आज समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, यानी कि आर्यों के बारे में, उनका जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कौन सा था, युद्ध कौन कौन से हुए थे, किन किन राजाओं को पूछते थे, है ना भाई, किन किन देवताओं को पूछते थे। तो ये सब हम लोग जानकारी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेगी आपको। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। आप जुड़ते जाइए, मैथ, रीजनिंग हर एक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप फटाफट देखते जाएं, फटाफट आपको वीडियो मिल जाए। तो आज के लिए अपना रखेंगे। जय भारत, जय हिंद।